नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या शिवराज सिंह चौहान बनाए जाएंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए उठने लगे क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बंद कमरे में 45 मिनट तक मुलाकात हुई। देखिए, बीजेपी पार्टी में अध्यक्ष के लिए चुनाव को लेकर तेजी से तैयारी हो रही है। 28 सितंबर से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को पूरा करने की कोशिश हो रही है और इसी बीच अध्यक्ष बनने की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आने लगा है। पूरे 2 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। करीब 45 मिनट ये मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इसी के बाद बीजेपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश बीजेपी की होगी। आरएसएस की ओर से भी इसकी तैयारी दिखाई दे रही है और इस बीच 2 साल के बाद जब ये मुलाकात हुई तो चर्चाएं बहुत तेज हो गई। संगठन की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक दिल्ली के झंडेवाला स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख के साथ करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई है और इस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मोहन भागवत के साथ बैठक में आने से पहले शिवराज सिंह चौहान गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में देखे गए। भारत मंडपम में चौहान के साथ मंच पर गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दिए। भारत मंडपम से वो सीधे संघ कार्यालय तक पहुंचे जहां पर मोहन भागवत के साथ बंद कमरे में उनकी बैठक हुई। फिर वो पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के लिए भोपाल के लिए रवाना हो गए। बीजेपी पिछले साल भर से अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव में हो रही देरी के लिए प्रमुख कारणों में संघ के साथ बीजेपी नेतृत्व के बीच समन्वय का अभाव भी देखा जा रहा है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख के साथ बैठक को बीजेपी संगठन में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार और भाजपा सूत्रों का मानना है कि राज्य सरकार संचालन और पार्टी संगठन में शिवराज सिंह चौहान की व्यापक लोकप्रियता, सहज व्यवहार और आरएसएस के साथ लंबे समय से बना संबंध उन्हें इस पोस्ट की दौड़ में सबसे मजबूत उम्मीदवार बना रहा है। वैसे रेस में जी किशन रेड्डी का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, डी पुरंदेश्वरी जैसे बड़े चेहरे भी बताए जा रहे हैं। मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल साल 2024 जनवरी में खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक विस्तार दिया गया। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है और इसीलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने और आगे बढ़ाया गया। नड्डा ने फरवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला और इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण नड्डा का कार्यकाल समय समय पर बढ़ता चला गया। इन चुनावों में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नड्डा को क्रेडिट गया। अब नए अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बता दें कि नड्डा इस समय मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देख रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति से जब शिवराज सिंह को केंद्र में शिफ्ट किया गया तब ये बातें भी सामने आई कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तालमेल अच्छी नहीं है। लंबे समय से मध्य प्रदेश के सीएम पद पर बने रहने से उनकी लोकप्रियता बढ़ने की वजह से उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई। लेकिन कहा जाता है कि संगठन में अच्छी पकड़ होने की वजह से अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है। वैसे ये इतना आसान नहीं दिखता क्योंकि बीजेपी की ये खासियत है कि आप जो सोचते हैं उससे कहीं अलग फैसला बीजेपी लेती है।